जय माई की, जय श्री राम। आप अगर कर्ज से बहुत परेशान हैं, लोन से बहुत परेशान हैं, आपके घर में धन का आगम अगर आना कम हो गया है या बंद हो गया है, आप ये सोचते हैं कि मेरे घर में रात को चूल्हा जला है, अब मैं सुबह क्या बनाऊंगा, या सुबह चूल्हा जला है तो मैं रात को क्या बनाऊंगा। अगर यहाँ तक भी आपके घर में कंडीशन आ गई है तो ऋग्वेद का दिया हुआ यह उपाय आप अवश्य करें। मैं आपको आज ये 2 उपाय बता रही हूँ ऋग्वेद का, जो कि ऋग्वेद हमारा पहला वेद है और बहुत ही महानतम वेद है। अगर इस वेद का आप ये 2 उपाय कर लेते हैं या 2 में से कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपके घर में 90 दिन के अंदर आप खुद ही बदलाव देखना शुरू करेंगे। यहाँ ऋग्वेद का यह उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे से खुद परेशान हैं तो आप 10 लाख, 5 लाख, 10,000, 2,000 का आप उपाय कर ही नहीं सकते हैं। आपको करना क्या है, पहला उपाय तो यह है कि आपको करना क्या है कि आपको ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम का पाठ करना है। जी हाँ, श्री सूक्तम का पाठ, इसके अंदर 16 ऋचाएँ होती हैं। आपको श्री सूक्त का पाठ करना है सुबह के टाइम। आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। पहले आप उसको क्या कीजिए, आपको अगर वो पढ़ने संस्कृत नहीं आता है तो आप पहले फ़ोन पे उसको सुनना शुरू कीजिए। जब आप फ़ोन पे उसको सुनना शुरू करेंगे तो धीरे 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 धीरे, जैसे आप गानों को सुनते हैं, किसी भी मूवीज़ के गाने होते हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो धीरे धीरे आप उनको गुनगुनाना स्टार्ट करते हैं। आप याद करने बैठते नहीं हैं, लेकिन आप उनको गुनगुनाना स्टार्ट करते हैं। उसी तरह जब आप श्री सूक्त को सुनेंगे तो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आपको धीरे 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 वो लिरिक्स याद होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आप श्री सूक्त का पाठ करना स्टार्ट करेंगे, बुक से आप पाठ करना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल ड्राइव से आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ 16 मंत्र होते हैं, मतलब 16 ऋचाएँ होती हैं। आप सुबह 1 मिनट का टाइम लगेगा, 16 ऋचाओं को पढ़िए, मतलब श्री सूक्त का एक पाठ कीजिए। और सायंकाल में आप 1 चम्मच देसी घी के अंदर, 1 चम्मच देसी घी के अंदर 1 बूंद शहद का मिला लें। 1 बूंद शहद का मिलाने के बाद छोटा सा उपला, गाय के गोबर का उपला, आप कहीं कहीं इसको गोहरी कहते हैं, कहीं कहीं इसको उपला कहते हैं, कहीं कहीं इसको कंडा कहते हैं। आपको एक छोटा सा उपला लेना है, मतलब इतना बड़ा आप उपला ले सकते हैं। उसको गैस पे रख दीजिए, उसको जला लीजिए। जब आप देखिए कि उसके अंदर आग बन गई है तो आप उसको किसी तांबे के या पीतल के पात्र में रख के, या आप मिट्टी का धूनी दिखाने वाला लेके आ सकते हैं अपने घर पे, उसके अंदर उसको रख के, और जो 1 चम्मच देसी घी के अंदर आप 1 बूंद शहद मिलाई है या मिलाए हुए हैं, तो उससे आप इस 16 मंत्रों के द्वारा स्वाहा करते हुए आहुति दीजिए। जैसे उसका पहला मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह स्वाहा। आप 1 ड्रॉप आप स्वाहा से 1 आहुति दीजिए। इस तरह 16 मंत्रों की 16 आहुति आप दीजिए। 1 चम्मच घी आपको लगने वाला है। अगर आपको ये भी नहीं, आपके पास घी भी नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन सुबह शाम 1-1 मिनट आपका बस लगेगा। आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 90 दिन के अंदर आपका कोई भी काम जो रुका हो, पैसे का, रुपए का, या आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, वो दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, अक्सर लोग नहाने के बाद क्या करते हैं कि वो पहला अपने पेट को साफ़ करेंगे, चेहरे को साफ़ कर लेते हैं, हाथों को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए आपके सर पे, चेहरे पे, आपके हाथों पे और आपके शरीर के अग्रभाग पे लक्ष्मी का वास होता है और आपके पीठ पर अलक्ष्मी का वास होता है। जब आप पहले अपने शरीर के अग्रभाग को पोंछते हैं तो जो अलक्ष्मी है वो पीठ से आपके सामने की तरफ आ जाती हैं और आपके ऊपर दरिद्रता चढ़ने लगती है। इस